दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिटेक्टिव बाघ कुमार में, जहां हर कहानी में साजिश की गंध होती है, हर जुर्म में एक दिमाग छिपा होता है और हर अंधेरे में इंसाफ की दहाड़ गूंजती है। यहां हम लेकर आते हैं वो किस्से जहां रहस्य धुएं की तरह फैलता है और सच धीरे धीरे उसकी राख से उठता है। अगर आपको क्राइम, सस्पेंस और जासूसी की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका साथ ही हमें और गहराई तक जाने की ताकत देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी है चांदनी रात का कातिल। एक ऐसी दास्तान जहां झील की शांति के नीचे खून की लकीर बहती है और चांदनी की ठंडक के पीछे जलता है एक रहस्य। ये कहानी है मशहूर गायिका मिस लूना की, उस सफेद लोमड़ी की जिसकी आवाज चांदनी सी कोमल थी। पर एक रात उसी झील किनारे उसकी जिंदगी का सुर अचानक थम गया। कहा गया कि यह हादसा था, मगर हवा में कुछ और ही गंध थी, बारूद की, धोखे की और साजिश की। शहर की पुलिस उलझ गई, पर तभी कदमों की एक भारी आवाज आई, डिटेक्टिव बाघ कुमार की। वो बाघ जो सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से शिकार करता है। उसकी नजरें वो देख लेती हैं जो दुनिया की आंखें नहीं देख पाती। हर पंजे में इंसाफ की लकीर, हर शब्द में दहाड़। और जैसे ही उसने केस की बागडोर संभाली, शहर की हवा बदल गई। लूना का कत्ल, उसने कहा, कोई एक रात का हादसा नहीं, ये खेल है जो पर्दे के पीछे से खेला गया है, और अब वो पर्दा मैं फाड़ने वाला हूं। उसकी आवाज में वो ठंडक थी जो तूफान से पहले आती है, और आंखों में वो सन्नाटा जो सिर्फ शिकारी के पास होता है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये वो रात है जहां झूठ की परछाइयों से सच की रोशनी टकराती है। ये कहानी है डिटेक्टिव बाघ कुमार की, जो चांदनी रात में उस कत्ल की गुत्थी सुलझाने निकला, जहां हर सुराग धोखा था, हर चेहरा मुखौटा और हर सच्चाई किसी और गुनाह को जन्म देती थी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की रात सिर्फ एक रहस्य नहीं खोलेगी, बल्कि एक दहाड़ छोड़ेगी जो लंबे समय तक इस जंगल की हवा में गूंजती रहेगी। कत्ल चाहे चांदनी में हुआ हो, इंसाफ हमेशा सुबह की तरह आता है। रात असामान्य रूप से शांत थी। सिल्वर क्लॉ टाउन की झील पर चांद अपनी पूरी चमक के साथ ठहरा था, मानो उस शांत पानी पर कोई रहस्य तैर रहा हो। पेड़ों की शाखाएं धीमे धीमे हिल रही थीं और दूर किसी उल्लू की आवाज इस खामोशी को और गहरा कर रही थी। उस रात पूरा जंगल सो रहा था, सिवाय उस एक आत्मा के जो चांदनी किनारे पर ठंडा पड़ चुका था। झील के किनारे सफेद लोमड़ी मिस लूना का शव पड़ा था। उसकी नीली पोशाक खून से रंगी हुई और आंखें खुली हुई, जैसे अब भी आसमान से जवाब मांग रही हो। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची। मोटे शरीर वाला इंस्पेक्टर राइनो, जिसकी नाक पर मोटे चश्मे टिके थे, जगह का मुआयना कर रहा था। कुछ बंदर रिपोर्ट बना रहे थे और कैमरा पेंगुइन फ्लैश पर फ्लैश मार रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर जवाब नहीं था। लूना जंगल की सबसे मशहूर गायिका थी। उसके गाने हर शो में भीड़ खींचते थे और हर जानवर उसकी अदाओं पर मर मिटता था। पर आज वही लूना झील किनारे लाश बन चुकी थी। तभी वहां एक भारी इंजन की गरज सुनाई दी। धूल के गुबार से एक पुरानी काली मोटरसाइकिल उभरती है। उसकी हेडलाइट की रोशनी में एक लंबा, चौड़ा, मानसूल साया नजर आता है। जैसे ही बाइक रुकी, हवा ने दिशा बदल ली। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। डिटेक्टिव बाघ कुमार, राइनो ने मुंह से सिगार हटाते हुए कहा। बाघ कुमार, मुझे नहीं लगा था कि तुम खुद आओगे। बाघ कुमार ने अपने पंजे से मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और फिर झील की सतह पर झुककर कुछ देर शांत खड़ा रहा। उसकी सुनहरी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। सच्चाई की खुशबू चाहे कितनी भी गहरी मिट्टी में दबी हो, मेरे पंजे उसे खोद ही निकालते हैं। सब कुछ थम गया। वो एक शिकारी की तरह चल रहा था, हर कदम गिनती से, हर सांस सोच समझकर। झील के पास झुके हुए उसने एक टूटा हुआ मोती उठाया, फिर पास की मिट्टी पर पंजों के निशान देखे। निशान अजीब थे,
आधे खरगोश जैसे, आधे लोमड़ी जैसे। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी जेब से एक छोटा लेंस निकाला और ध्यान से निशान को देखा। ये पंजे इंसान के नहीं, पर जानवर के भी नहीं, कोई नकली निशान बनाया गया है, किसी को भटकाने के लिए। राइनो ने भौहें चढ़ाईं। मतलब कोई चाल चली गई है? कत्ल तो बस नतीजा है इंस्पेक्टर, बाघ ने कहा। खेल तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। वो धीरे धीरे लूना के शव के पास गया। उसके गले में टूटा हुआ लॉकेट था, एक आधा दिल जिसमें कोई फोटो थी। उसने ध्यान से उसे देखा और हल्के से बुदबुदाया, ये कोई आम कत्ल नहीं, ये भी तो पर्दे का खेल है। राइनो ने गहरी सांस ली। लेकिन बाघ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, न कोई गवाह, न कोई आवाज, बस एक खून की लकीर जो झील में जाकर खत्म हो जाती है। बाघ ने कहा, जहां लकीर खत्म होती है वहीं कहानी शुरू होती है। वो झील की तरफ बढ़ा। उसके पंजों की छाप गीली मिट्टी पर छप रही थी। झील में चांद का प्रतिबिंब हिल रहा था, जैसे पानी खुद कुछ छुपा रहा हो। बाघ ने अपने कोट की जेब से छोटी फ्लास्क निकाली, एक घूंट ली और झील के पानी में पत्थर फेंका। हर लहर जवाब देती है, बस सुनने वाला चाहिए। अचानक पास की झाड़ियों से आवाज आई। दो पुलिस वाले डर गए, पर बाघ शांत रहा। झाड़ियों से एक छोटा खरगोश बाहर निकला, कांपता हुआ, डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। सर, मैंने कुछ देखा था। रात को कोई आया था, लंबा सा साया, वो लूना से झगड़ रहा था। फिर धप की आवाज आई और फिर सब चुप। बाघ झुक गया। उसकी आंखें खरगोश की आंखों में देख रही थीं। डर मत छोटे, बाघ जब देखता है तो बचाने के लिए देखता है, डराने के लिए नहीं। खरगोश ने हिम्मत करके कहा, वो साया शायद जैकल जॉनी जैसा लग रहा था। जैकल जॉनी, द हाउलिंग मून नाम के क्लब का मालिक, जो शहर के अंडरग्राउंड सीन का किंग था। बाघ ने हल्की मुस्कान दी। तो अब कहानी में रोशनी आ रही है। चांदनी रात में परछाई साफ दिखने लगी है। वो झील किनारे से कुछ और चीजें उठा रहा था। टूटी शीशी की गंध में बारूद की हल्की झलक थी। उसने उसे सूंघा और बोला, बारूद की खुशबू, यानी धमाका नहीं, धमकी दी गई थी। किसी ने उसे डराया और जब वो नहीं डरी तो मिटा दी गई। राइनो ने पूछा, तुम्हें लगता है जैकल जॉनी ने किया? बाघ ने अपनी जेब घड़ी खोली, वक्त देखा और बोला, कातिल चाहे कोई भी हो, झूठ की घड़ी ज्यादा देर तक टिकती नहीं, और इस घड़ी की सुइयां अब सच की तरफ घूमने लगी हैं। उसने अपने पंजे मिट्टी से झाड़े, बाइक पर बैठा और इंजन गरजाया। उसकी आंखों में वही ठंडी शांति थी जो तूफान से पहले आती है। कत्ल के पीछे हमेशा दो कहानी होती हैं, एक जो सब देखते हैं और एक जो सिर्फ बाघ महसूस करता है। अब वक्त है उस दूसरी कहानी तक पहुंचने का। बाइक की हेडलाइट ने झील के ऊपर चमकती चांदनी को चीर दिया। धूल उड़ती है और वो शहर की गलियों की ओर निकल पड़ा। पीछे रह गया चांद, झील और वो मौन चीख जो अब भी नात की वाता में गूंज रही थी। राइनो ने बुदबुदाया, हर बार जब वो आता है, सन्नाटा बोलना शुरू कर देता है। शहर की गलियों में बाघ की बाइक की आवाज गूंज रही थी। एक शिकारी जो अब शिकार की तलाश में था। रास्ते में नियॉन लाइट्स चमक रही थीं। दीवारों पर पुराने पोस्टर फटे हुए थे। मिस लूना, लाइव टुनाइट। अब वो शो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। बाघ कुमार के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस गहराई थी। उसके दिमाग में सब चल रहा था, पंजों के निशान, मोती, लॉकेट, बारूद और वो साया जो झील पर झुका था। उसने खुद से कहा, हर कत्ल की आवाज होती है, बस कभी कभी वो चांदनी में दब जाती है। उसने सिगार जलाया, एक कश लिया और धुएं के बीच उसकी आंखें और भी खतरनाक लग रही थीं। अब वक्त है द हाउलिंग मून जाने का, जहां हर धुन में झूठ छिपा है और हर ताल के नीचे एक साजिश धड़कती है। बाइक रात को चीरती हुई आगे बढ़ी। पीछे झील के पानी पर चांदनी अब भी चमक रही थी, पर अब वो खूबसूरत नहीं लग रही थी, वो डरावनी लग रही थी, मानो खुद चांद भी इस कत्ल का गवाह हो। रात फिर से शांत हो गई, मगर उस सन्नाटे में एक वादा गूंज रहा था। अब ये बाघ तब तक नहीं रुकेगा जब तक सच्चाई दहाड़ नहीं उठती।
रात का शहर सिल्वर क्लॉ टाउन अब भी जाग रहा था, मगर अपनी खामोशी में छुपा हुआ। हवा में धुएं की परतें तैर रही थीं, शराब, बारूद और धोखे की मिली-जुली गंध। द हाउलिंग मून क्लब के बाहर नियॉन लाइट्स झिलमिला रही थीं, जिन पर लिखा था जैज, जोक्स एंड जंगल नाइट्स। यही वो जगह थी जहां से कत्ल की परछाई शुरू हुई थी। दरवाजे पर 2 भेड़िए गार्ड्स खड़े थे, आंखों में शक, हाथों में बंदूकें। तभी दूर से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। काली बाइक, लाल स्कार्फ और उस पर वही नाम जिसे पूरा जंगल जानता था, डिटेक्टिव बाघ कुमार। जैसे ही बाइक रुकी, हवा में बदलाव आया। लाइट्स का टिमटिमाना रुक गया और गार्ड्स ने निगाहें झुका लीं। बाघ ने धीमी आवाज में कहा, दरवाजा खुला रखो। सच्चाई अगर अंदर है तो मैं बाहर नहीं रुकूंगा। अंदर की हवा भारी थी, सिगार का धुआं, जैज की धीमी ताल और जानवरों की फुसफुसाहट। स्टेज पर एक तोता सिंगर रिको ग्रीनफेदर गाना गा रहा था, मगर उसकी नजरों में डर था। बार काउंटर पर लोमड़ियां, गीदड़ और बंदर जाम टकरा रहे थे, पर सबकी आंखें दरवाजे की ओर थीं। बाघ जैसे ही अंदर आया, सबकी आवाज धीमी पड़ गई। वो सीधे बारटेंडर, एक मोटे ऊद बिलाव की तरफ बढ़ा। जैकल जॉनी कहाँ है? ऊद बिलाव ने डरते हुए कहा। साहब, मालिक ऑफिस में हैं, पर अब नहीं रहेंगे अगर मैंने इंतजार किया, बाघ ने गुर्राते हुए कहा। वो ऑफिस की ओर चला। उसके भारी पंजों की आहट फ्लोर पर गूंज रही थी। दरवाजे पर 2 गार्ड्स खड़े थे, मगर उसके एक ठोकर में दरवाजा खुल गया। अंदर धुआं, शराब की गंध और एक आवाज, वेलकम मिस्टर टाइगर। जैकल जॉनी, एक चालाक गीदड़, काले सूट में बैठा था, हाथ में विस्की, होठों पर मुस्कान, आंखों में डर छुपा हुआ। लूना का कत्ल हुआ है बाघ, और तेरा नाम उस झील के किनारे हवा में तैर रहा है। जैकल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है डिटेक्टिव। मैं उस रात क्लब में था, गाने के बीच सैकड़ों गवाह हैं। गवाह वो होता है जो देखे, और सच वो होता है जो छिपे। मुझे दोनों में फर्क करना आता है। बाघ की निगाहें टेबल पर रखी एक फोटो पर पड़ी, लूना और जॉनी की तस्वीर। जॉनी ने फोटो तुरंत पलट दी, पर बाघ की आंखों से कुछ नहीं छुपा। तुम्हारे और लूना के बीच सिर्फ गाने का रिश्ता नहीं था ना? जॉनी ने आंखें झुका लीं। हम साथ काम करते थे, बस इतना ही। बस? तो फिर उसके गले में तुम्हारे दिए लॉकेट का आधा हिस्सा क्या कर रहा था? कमरे में सन्नाटा फैल गया। जॉनी की उंगलियां कांप गईं। वो पुरानी बात थी, पर उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बाघ ने मेज पर पंजा मारा और आवाज गूंज उठी। कत्ल और रिश्ता दोनों का लेना देना हमेशा होता है, बस फर्क इतना है कि एक दिल तोड़ता है और दूसरा धड़कन रोक देता है। बाघ बाहर निकला, पर उसकी आंखों में अब और सवाल थे। क्लब के कोने में बैठा क्रो विक्रम, अखबार का रिपोर्टर, उसे देख रहा था। जैसे ही बाघ गुजरा, उसने फाइल टेबल पर सरका दी। बाघ रुक गया। फाइल में क्या है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी सच्चाई, थोड़ी कहानी, शायद दोनों तुम्हें पसंद आएंगे। फाइल में लूना के पुराने अखबार इंटरव्यू थे। उसमें उसने कहा था कि उसे कुछ लोगों की धमकियां मिल रही थीं क्योंकि वो सच्चाई गाने लगी थी। एक अखबार की फोटो में वो क्लब के बाहर जॉनी से झगड़ रही थी। ये खेल अब गहरा है, बाघ ने धीरे से कहा। यहां झूठ भी सज धज के आता है। बाहर निकलते हुए उसने पीछे मुड़कर कहा, विक्रम, अगर झूठ छापोगे तो वो धुएं में उड़ जाएगा, मगर अगर सच छाप दोगे तो आग लग जाएगी। सोच लो किसके साथ हो। विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। बाघ बाइक पर बैठा। अगला ठिकाना था वुल्फ राजा, लूना का पुराना प्रेमी। शहर के दूसरे कोने में उसका घर था। पुराना थिएटर अब खंडहर बन चुका था। दरवाजे पर फटे पोस्टर जिन पर लिखा था द स्टार, लूना एंड राजा। बाघ ने दरवाजा धकेला, चरमराहट की आवाज के साथ अंदर दाखिल हुआ। राजा दीवार की तरफ देख रहा था, हाथ में लूना की तस्वीर, आंखों में आंसू और गुस्सा मिला हुआ।
तुम देर से आए बाघ, उसे बचाया जा सकता था, उसने गुस्से में कहा। मैं उसे नहीं बचा सका, पर मैं उसे न्याय जरूर दिलाऊंगा। राजा ने सिर झुका लिया। वो मुझे छोड़ गई थी, कहती थी सच्चाई की तलाश में है, पर उसने ये नहीं बताया कि सच्चाई के पंजे कितने नुकीले होते हैं। कभी कभी सच्चाई काटती नहीं, चीर देती है, बाघ ने कहा। थिएटर में बिखरे कागजों के बीच बाघ को कुछ मिला, एक टूटी हुई शीट म्यूजिक जिस पर खून के धब्बे थे। उसने ध्यान से पढ़ा, मून लाइट्स लास्ट नोट, शायद लूना का आखिरी गाना। कोने में एक नोट भी पड़ा था, इफ आई डिसअपियर फाइंड द आउल। बाघ ने आंखें तरेरी। आउल? राजा ने सिर हिलाया। हाँ, वो आउल सिंडिकेट, शहर का सबसे रहस्यमयी समूह। हर बड़े सौदे, हर गायब होने के पीछे उन्हीं का हाथ होता है। बाघ ने सिगार जलाया। तो अब खेल असली शिकारियों तक पहुंच गया है। अब जंगल में बाघ अकेला नहीं। रात और भी ठंडी हो चुकी थी। बाघ ने अपना पुराना रिकॉर्डर निकाला और उसमें बोला, केस नोट, विक्टिम लूना फॉक्स, सस्पेक्ट्स जैकल जॉनी, क्रो विक्रम, वुल्फ राजा, हिडन हैंड द आउल सिंडिकेट। नेक्स्ट मूव, एक्सपोज द विंग्स इन शैडोज। बाइक की चाबी घुमाई, इंजन गरजा और वो निकल पड़ा। पीछे रह गया वो पुराना थिएटर जिसकी दीवारों से अब भी लूना का गीत गूंज रहा था। चांद की रोशनी में सच छुप गया है। रास्ते में हवा तेज थी, चांद बादलों के पीछे छुपा। बाघ के मन में सब तस्वीरें घूम रही थीं, झील का खून, लॉकेट, टूटा मोटी और अब ये नया नाम, द आउल सिंडिकेट। वो सोचता गया, लूना किसी बड़े रहस्य के करीब थी और जिसने उसे रोका वो अब मेरे निशाने पर है। उसने हेलमेट उतारा, चांद की ओर देखा और बुदबुदाया। जब सच्चाई पर अंधेरा छा जाता है तब बाघ का साया ही उजाला लाता है। शहर की गलियां फिर से उसके पंजों की आहट से गूंज उठीं। कहीं दूर जैज की वही धुन बज रही थी, मगर अब उसमें डर की तान थी। बाघ ने अपनी बाइक रोकी और हवा में वही बारूद की गंध महसूस की। खेल शुरू हो चुका है, उसने कहा, और अब शिकारी मैं नहीं, सच्चाई खुद बन चुकी है। बाइक की गड़गड़ाहट रात की चुप्पी को चीरती चली गई। पीछे द हाउलिंग मून की लाइट्स बुझ रही थीं, जैसे शहर अपनी सांस रोक रहा हो। और आसमान में चांद अब पूरा था, मगर उसकी चमक में अब खून की झलक थी। अब जो भी झूठ बोलेगा, बाघ की आवाज़ हवा में गूंजी, उसकी परतें मैं खुद उधेड़ दूंगा, पंजों से। सिल्वर क्लॉ टाउन की रात फिर से घनी हो चुकी थी। हवा में ठंडक थी, मगर उसके भीतर कुछ उबल रहा था, डर, साजिश और इंतजार। बाघ कुनार की बाइक पुराने शहर के इलाके में दौड़ रही थी, जहां सड़कों पर सिर्फ टूटी लाइट्स और झुके हुए साइन बोर्ड थे। हर मोड़ पर अंधेरा था और हर छाया में शक। उसके दिमाग में लूना का वो आखिरी नोट गूंज रहा था, इफ आई डिसअपियर फाइंड द आउल। अब यही सुराग उसे अंधेरी गलियों की तरफ खींच रहा था। वो एक जर्जर बिल्डिंग के सामने रुका जिसकी दीवारों पर पुराने पोस्टर थे, वोट फॉर मेयर हॉर्नबिल। ये वही नाम था जो शहर के हर अखबार में इज्जत का प्रतीक बनकर छपा था, पर बाघ जानता था कि पर्दे के पीछे कुछ सड़ रहा है। उसने बाइक बंद की और बिल्डिंग में दाखिल हुआ। अंदर की हवा सड़ी हुई थी और दीवारों पर चिपके कागजों में द आउल सिंडिकेट का लोगो बना हुआ था, एक सुनहरी आंख वाला उल्लू। उसने अपने पंजे से एक पोस्टर हटाया तो पीछे दरार दिखी, मानो किसी ने अंदर छिपी हुई जगह को सील किया हो। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। बाघ तुरंत पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। हवा में हल्की सी बारूद की गंध थी। उसने धीरे से मुस्कुराया। लगता है शिकारी की गंध किसी और को भी लग गई है। अचानक ऊपर की खिड़की से एक चाकू गिरा, सीधा उसके पास। वो झुका, तभी दो साए दीवार से फिसलते हुए नीचे कूदे। हाइना ट्विंस, कुख्यात भाड़े के हत्यारे। उनके हाथों में चेने, दांतों में पागलपन। डिटेक्टिव बाघ कुमार, हमारे मालिक ने कहा है तुम्हारी दहाड़ आज आखिरी होगी। बाघ ने सिगार जलाया, मुस्कुराया और कहा, जब बाघ दहाड़ता है तो जंगल चुप नहीं रहता, लाशें भी जवाब देती हैं। फिर शुरू हुआ लड़ाई का नृत्य, तेज, क्रूर, सिनेमैटिक। हाइना ने चेन फेंकी, बाघ झुका, पंजों से उसने जमीन पर छलांग लगाई। अगले सेकंड उसका मुक्का हाइना की जबड़े पर था। दीवार टूटी, धूल उड़ी। दूसरा हाइना पीछे से आया, मगर बाघ ने उसकी चेन पकड़कर उसे अपने कंधे के ऊपर फेंक दिया।
तुम्हारे जैसे शिकारी भूल जाते हो, बाघ शिकार नहीं सबक देता है। वो दोनों कराहते हुए जमीन पर गिरे। बाघ ने एक को कॉलर से पकड़ा और गुर्राते हुए बोला, किसने भेजा है? हम बस संदेश लाए थे, आउल सिंडिकेट तुम्हें देख रहा है, तो उन्हें बता देना। बाघ देखने नहीं आता, फाड़ने आता है। वो दोनों डर कर भागे और बाघ ने अपनी जेब से लॉकेट निकाला, वही टूटा हुआ लूना का। उसने सोचा, आउल सिंडिकेट, लूना, मेयर सब एक धागे में बंधे लग रहे थे। तभी उसे दीवार के पीछे से हल्की आवाज आई, किसी के कराहने की। उसने ईंट हटाई और पीछे एक छोटा गुप्त कमरा मिला। अंदर एक घायल उल्लू पड़ा था, खून से लथपथ, आंखें आधी खुली। उसने बमुश्किल फुसफुसाया, मैं आउल सिंडिकेट का हिस्सा था, पर अब वो मुझे भी मिटा देंगे। बाघ झुका, कौन मिटाएगा? उल्लू ने कांपते हुए कहा, मेयर हॉर्नबिल, वही आउल लॉर्ड है, वही सबका मालिक है। और फिर उसकी सांस रुक गई। बाघ में एक गहरी सांस ली। सच्चाई का पहाड़ अब साफ था। शहर का सबसे सम्मानित नेता ही सबसे अंधेरे खेल का मालिक था। उसने रिकॉर्डर में बोला, केस अपडेट, सिंडिकेट हेड कंफर्म्ड, मेयर हॉर्नबिल। लूना ने उसके राज का पर्दाफाश करने की कोशिश की। अब सबूत चाहिए, नहीं तो ये जंगल अंधेरे में घुटेगा। बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़कों पर पानी और खून मिल रहे थे। शहर की बत्तियां झिलमिला रही थीं। बाघ ने अपने पंजे मिट्टी पर रगड़े और कहा, बारिश पाप नहीं धोती, बस उसे बहाने का बहाना देती है। वो सीधे अपने ठिकाने यानी द डेन पहुंचा। वहां उसके पुराने साथी इंस्पेक्टर राइनो पहले से मौजूद थे। राइनो ने पूछा, बाघ, ये कैसी हालत कर रखी है तेरी? तेरा चेहरा देख लग रहा है तुम मौत से मिल के आया है। हाँ, मौत से, और उसके मालिक से भी। उसने सब बताया, हाइना अटैक, छिपा हुआ कमरा और मरता हुआ उल्लू। राइनो हक्का बक्का रह गया। मतलब मेयर खुद इस सब के पीछे है? वही तो सच्चाई है इंस्पेक्टर, जो सबसे ऊंचा दिखता है वही सबसे गहरा घिरा होता है। राइनो ने फाइल खोली, कुछ पुराने केस सामने रखे। देख, पिछले साल 3 गुमशुदगी, सब लोग जो आउल सिंडिकेट के नाम तक पहुंचे थे, सब के सब गायब। अब समझ आया क्यों कोई गवाही नहीं देता? क्योंकि यहां डर राज करता है, और डर के ऊपर बैठा है हॉर्नबिल। उसने नक्शा फैलाया। शहर के बीच में एक पुराना थिएटर जो अब बंद पड़ा है। वही जगह थी जहां लूना का आखिरी शो हुआ था। वही जगह उनका ठिकाना है। वहीं से सब कंट्रोल होता है। वहीं से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। राइनो ने कहा, वो जगह अब खंडर है, कोई वहां नहीं जाता। अब जाएगा, बाघ ने अपनी कोट की कॉलर सीधी करते हुए कहा, क्योंकि जहां सन्नाटा होता है वहीं पर सच्चाई की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। रात के 3 बज चुके थे। वो दोनों थिएटर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में सिर्फ हवा का शोर था। जैसे ही वो थिएटर पहुंचे, दरवाज़ा आधा खुला मिला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर वही आउल का निशान बना हुआ था। स्टेज पर पुरानी लाइटें झिलमिला रही थी, और बीच में पड़ा था एक फोटो, लूना और मेयर हॉर्नबिल की साथ में। बाघ धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसकी हर आहट दीवारों में गूंज रही थी। तभी स्टेज के ऊपर से कोई छाया हिली और गोली चली। बाघ ने झुक के बचा लिया। राइनो ने पीछे से आवाज दी, कवर लो। नहीं, ये मेरा शिकार है। वो स्टेज पर कूदा, पंजों से रेलिंग तोड़ी और ऊपर चढ़ा। वहां एक नकाबपोश खड़ा था, हाथ में राइफल, आंखों में डर। बाघ ने एक झटके में राइफल झटक दी और उसे दीवार से टिकाया। किसके लिए काम करता है तू? मालिक के लिए। नाम बोल। हॉर्नबिल, मेयर हॉर्नबिल। बाघ की आंखों में बिजली चमकी। उसने कहा, अब बाघ के पंजे उसकी दहलीज तक पहुंच चुके हैं। अगली मुलाकात आखिरी होगी। गोली की आवाज फिर गूंजी, मगर इस बार बाघ नहीं झुका। उसने हमलावर को पकड़ा, दीवार पर दे मारा, और उसके मास्क के नीचे इंसानी शक्ल नहीं, बल्कि एक और हॉर्नबिल बर्ड थी, सिंडिकेट का एजेंट। थिएटर में अब सन्नाटा था। बाघ ने स्टेज पर खड़े होकर चांद की ओर देखा, जो टूटी छत से झांक रहा था। कातिल की परछाई अब साफ दिख रही है। अब खेल खत्म नहीं, असली खेल शुरू हुआ है। राइनो ने नीचे से पूछा, अब क्या करेगा? अब बाघ ने धीमी आवाज में कहा, मेयर हॉर्नबिल से मिलने जाऊंगा, बिना बुलावे के। उसने सिगार जलाया और आखिरी लाइन में कहा, साजिश की गली बंद नहीं, बस मुड़ी हुई है, और अगले मोड़ पर बाघ दहाड़ेगा। बारिश अब रुक चुकी थी। आसमान में चांद अकेला था, मगर उसकी चमक पहले से ज्यादा तेज। बाघ ने अपनी बाइक स्टार्ट की और शहर की तरफ निकल पड़ा। अब सच्चाई सिर्फ एक मुलाकात दूर थी। जो अंधेरे में खेल खेलते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, बाघ रात में भी देख सकता है। सुबह का सूरज अभी उगा भी नहीं था, लेकिन सिल्वर क्लॉ टाउन की हवा में बेचैनी थी।
रात की बारिश ने सड़कों को धो दिया था, पर शहर का पाप अब भी चमक रहा था, जैसे हर बूंद में रहस्य घुला हो। बाघ कुमार की बाइक मेयर हाउस की तरफ बढ़ रही थी, उस पुरानी हवेली की ओर जहां चमक के पीछे अंधेरा पलता था। मेयर हॉर्नबिल, शहर का सबसे सम्मानित पक्षी, जो सभ्यता की चोंच के नीचे सड़ांध छुपाए बैठा था, पर अब बाघ उसके दरवाजे पर था। गेट पर 2 गार्ड, बाज और भेड़िया खड़े थे। बाघ ने बिना धीमा किए बाइक सीधी दरवाजे में घुसाई। लोहे का फाटक टूट गया। गार्ड्स ने बंदूक उठाई, मगर बाघ ने गुर्राकर कहा, जो सच की राह रोकता है वो झूठ के साथ दफन होता है। एक को उसने पंजे से गिराया, दूसरे को कंधे से धक्का मारकर दीवार से चिपका दिया। अंदर हवेली में हर जगह सोने की चमक थी, झूमर, मूर्तियां और दीवारों पर मेयर के भाषणों की तस्वीरें। मगर बाघ की नज़र सिर्फ एक कमरे पर थी, ऊपरी मंजिल का वो ऑफिस जहां शहर का नकाब रखा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कानों में वही गीत गूंजा, मूनलाइट्स लास्ट नोट। वो रुका। कमरा आधा खुला था और अंदर वो धुन बज रही थी, मगर कोई नहीं था। कमरे की दीवारों पर तस्वीरें लूना की, उसके शो, उसके अवार्ड और बीच में एक फोटो, लूना एंड मेयर हॉर्नबिल। तस्वीर के कोने में खून के सूखे धब्बे थे। बाघ ने बदबुदाया, तो साजिश वहीं से शुरू हुई जहां मोहब्बत खत्म हुई थी। अचानक कमरे के अंदर से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, मिस्टर कुमार। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और छाया से निकला मेयर हॉर्नबिल, अपने शानदार सूट में, पर आंखों में खौफनाक चमक। उसके पंखों पर सुनहरी झिलमिलाहट, पर उसकी मुस्कान जहरीली थी। तुमने बहुत कुछ जान लिया, हॉर्नबिल बोला, पर सच्चाई कभी अकेली नहीं चलती, उसके साथ मौत आती है। बाघ ने शांत स्वर में कहा, मौत मेरे रास्ते में आई तो मैंने उसका रास्ता बदल दिया। अब तेरी बारी है हॉर्नबिल। मेयर हंसा, तुम सोचते हो कि एक बाघ मेरी सल्तनत गिरा देगा? मैं हूं इस शहर का कानून, इसकी आवाज। आवाज? बाघ ने घुर्राकर कहा, नहीं, तू वो चीख है जो सच को दबाने की कोशिश करती है, और आज वो चीख मैं दहाड़ में बदल दूंगा। कमरे की बत्तियां बुझ गईं। अचानक 4 नकाबपोश उल्लू पीछे से निकले, सिंडिकेट के गार्ड। मशीन गनें चमकी। बाघ ने टेबल के पीछे छलांग लगाई। गोलियां उड़ी, दीवारें टूटने लगीं। बाघ ने पास की पर्दे की रस्सी खींची, झूमर गिरा और 2 उल्लू दब गए। तीसरे ने हमला किया, मगर बाघ ने उसकी राइफल पकड़ी, पलटकर उसे धक्का मारकर दीवार से चिपका दिया। चौथा भागा, मगर बाघ ने अपनी चेन लपेटकर उसे खींच लिया। तुम्हारे उल्लू उड़ नहीं रहे, गिर रहे हैं हॉर्नबिल। मेयर ने पीछे हटते हुए अपनी डेस्क का सीक्रेट बटन दबाया। दीवार घूमी और एक गुप्त रास्ता खुला, नीचे बेसमेंट की तरफ। वो अंदर घुसा और दरवाजा बंद होने से पहले बाघ छलांग लगाकर भीतर पहुंचा। नीचे अंधेरा था, पर बाघ की आंखें चमक रही थीं। वहां एक विशाल कमरा था, दीवारों पर नक्शे, फाइलें और मॉनिटर, जिन पर शहर के हर कोने की तस्वीरें चल रही थीं। हर नागरिक की हरकत दर्ज थी। ये था आउल सिंडिकेट कंट्रोल रूम। तो यही तेरी असली मंडी है, बाघ ने कहा, जहां इंसाफ बिकता है और डर को नाम मिलता है। हॉर्नबिल ने अपने पंख फैलाए और कहा, मैं इस शहर को कंट्रोल करता हूं बाघ। लूना ने जब मेरा सच गाना चाहा, मैंने उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। कोई भी मेरी उड़ान से ऊपर नहीं जा सकता। बाघ उसके सामने आया, आंखों में आग थी। गलती तेरी यही थी हॉर्नबिल, तो भूल गया कि हर उड़ान के नीचे बाघ की नजर होती है। हॉर्नबिल ने एक स्विच दबाया, दीवारों से मशीन गनें निकली, लाइटें घूमी। बाघ ने छलांग लगाई, टेबल के पीछे शरण ली और फिर बिजली की गति से एक पाइप खींचकर कैमरे तोड़े। चिंगारियां उड़ी। तेरी तकनीक तेरी ढाल थी, बाघ ने कहा, अब वही तेरी कब्र बनेगी। हॉर्नबिल ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। एक बटन दबाऊंगा और पूरा बेसमेंट उड़ जाएगा, तू भी और मैं भी। डरता तो वो है जिसे हार का यकीन हो, मैं तो जीत को पंजों में लेकर चलता हूं। दोनों आमने सामने थे, हवा में गंध बारूद की और चुप्पी मौत की। हॉर्नबिल ने रिमोट दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाघ मुस्कुराया और जेब से वही बैटरी निकाल ली जो उसने पहले निकाल ली थी। तेरी चालें पुरानी हैं हॉर्नबिल,
पर बाघ हमेशा 2 कदम आगे चलता है। गुस्से में हॉर्नबिल ने हमला किया, अपने पंखों से बाघ को धक्का मारा। दोनों जमीन पर गिरे। कुछ सेकंड्स के लिए सब धुंधला हुआ, फिर बाघ उठा और एक मुक्का सीधा हॉर्नबिल के चेहरे पर। पंख टूटे, खून उड़ा। तूने सोचा था चांदनी तेरे पापों को ढक लेगी, बाघ गरजा, पर आज वही चांद तेरी सच्चाई पर रोशनी डालेगा। हॉर्नबिल कराहता हुआ जमीन पर गिरा। बाघ ने उसे कॉलर से पकड़ा और रिकॉर्डर चालू किया। सुन शहर के मसीहा, ये तेरा एक बालिया बयान होगा, सच्चाई का आखिरी सुर। हॉर्नबिल कांपते हुए बोला, हाँ, मैंने मारा उसे। वो मुझे उजागर करने वाली थी। उसने मुझे ब्लैकमेल किया, कहा कि मेरे गुनाहों का पर्दाफाश करेगी। मैंने उसे खत्म कर दिया। बाघ ने रिकॉर्डर बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा, अब सच्चाई तेरे शब्दों में नहीं, मेरे पंजों में है। वो हॉर्नबिल को खींचता हुआ बाहर लाया। ऊपर की हवेली में अब पुलिस थी, इंस्पेक्टर राइनो और मीडिया के कैमरे। जैसे ही उन्होंने देखा, पूरा शहर थम गया। राइनो चिल्लाया, हॉर्नबिल गिरफ्तार है, आउल सिंडिकेट खत्म। हॉर्नबिल चुपचाप झुका रहा। उसके सुनहरे पंख अब मिट्टी से सने थे। कैमरों की फ्लैश में बाघ की परछाई दीवार पर लंबी हुई, जैसे खुद न्याय का साया। राइनो ने बाघ के कंधे पर हाथ रखा। तूने ये कर दिखाया दोस्त, बाघ ने शांत स्वर में कहा। इंसाफ कभी सस्ता नहीं होता इंस्पेक्टर। कीमत हर बार किसी मासूम की जान होती है। आज वो लूना थी, कल कोई और होगी। बस फर्क ये है कि अब जंगल जानता है कि बाघ जाग रहा है। सूरज की पहली किरण हवेली पर गिरी। चिड़िया चहचहाने लगी, लेकिन इस बार आवाज में राहत थी। बाघ ने आकाश की ओर देखा, नीला, साफ, बेदाग। उसने सिगार जलाया, एक कश लिया और कहा, हर नकाब के पीछे एक चेहरा होता है और हर चेहरे के पीछे एक डर। आज वो डर खत्म हुआ क्योंकि सच्चाई ने दहाड़ लगाई है। वो बाइक पर बैठा, इंजन गरजाया और धीमी आवाज में बोला, कत्ल की कहानी खत्म हुई, मगर जंगल की रातें अब भी बेचैन हैं, और जब तक झूठ सांस लेगा, बाघ की दहाड़ गूंजेगी। बाइक धुएं के बादल में गुम हो गई। पीछे हवेली की दीवारों पर अब सिर्फ राख थी, उस नकाब की जो गिर चुका था। और दूर झील के पास चांद की परछाई मुस्कुरा रही थी, मानो लूना की आत्मा कह रही हो, सच गाया गया है और बाघ ने सुना है। काश शहर फिर से जागा हुआ था। हवाओं में अजीब सी नमी थी, जैसे आसमान खुद रोने को तैयार हो। सिल्वर क्लॉ टाउन के गलियों में सन्नाटा था, पर कहीं दूर बिजली की गर्जना हो रही थी। मानो प्रकृति भी जानती थी कि आज कुछ खत्म होने वाला है। पुराना थिएटर, जहां कभी लूना का आखिरी शो हुआ था, अब वीरान खड़ा था। टूटी खिड़कियों से आती हवा पर्दों को हिला रही थी, और हर झोंके के साथ अतीत की परछाइयां नाच उठती थीं। इसी वीराने में डिटेक्टिव बाघ कुमार खड़ा था। वही बाघ जिसने शहर की झूठी चमक को पंजों से नोच डाला था। उसके चेहरे पर धूल थी, पर आंखों में बिजली। हवा में धुएं की गंध थी और कहीं ऊपर से चमकती चांदनी। बाघ ने अपने कोट की जेब से सिगार निकाला, जलाया और एक लंबा कश लिया। धुआं धीरे धीरे उठता हुआ चांदनी में घुल गया। उसने बुदबुदाया, जिस शहर में सच्चाई को जलाना पड़ता है, वहां इंसाफ धुआं बनकर ही उठता है। उसी वक्त पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। इंस्पेक्टर राइनो ने आते हुए कहा, हॉर्नबिल फरार हो गया बाघ। पुलिस वैन पर हमला हुआ और वो गायब है। बाघ की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, झूठ कभी मरता नहीं इंस्पेक्टर, बस अगली चाल चलने निकल जाता है। बाघ ने अपनी बाइक स्टार्ट की और गरजते इंजन के साथ निकल पड़ा। हवा में उसके पीछे उड़ती धूल जैसे किसी युद्ध की शुरुआत का संकेत थी। कुछ मील दूर शहर के छोर पर एक पुराना टावर था, मून स्पायर टावर, जहां से पूरी झील दिखाई देती थी। चांदनी उसके ऊपर ऐसे पड़ रही थी जैसे चांदी की परत चढ़ी हो। वहीं हॉर्नबिल खड़ा था, घायल,
टूटे पंखों के साथ, मगर अब भी अहंकार से भरा हुआ। उसके बगल में खड़ी थी एक ब्रीफकेस, भरा हुआ सिंडिकेट की फाइलों और पैसों से। वो हंस रहा था पागलपन से। ये शहर मेरा था, मेरा रहेगा, उसने खुद से कहा। एक बाघ मुझे रोक नहीं सकता। उसी वक्त टावर की सीढ़ियों से आती दहाड़ जैसी आवाज गूंजी। तूने सोचा था बाघ थक गया है, नहीं हॉर्नबिल, बाघ कभी थकता नहीं, बस शिकार के सही वक्त का इंतजार करता है। हॉर्नबिल ने मुड़कर देखा। दरवाजे में खड़ा था बाघ कुमार, आंखों में चांदनी की परछाई और चेहरे पर वो ठंडी मुस्कान जो मौत से भी गहरी लगते थे। हवा की हर लहर अब भारी लग रही थी। तू फिर आ ही गया, हॉर्नबिल बोला। तुझे नहीं पता, ये टावर मेरा है। एक बटन दबाऊंगा और पूरा ढांचा उड़ जाएगा। तेरा भी अंत यहीं होगा। बाघ ने कदम बढ़ाते हुए कहा, बटन दबा, लेकिन याद रख, उड़ने से पहले जमीन का हिसाब देना पड़ता है। हॉर्नबिल ने रिमोट उठाया, लेकिन बाघ की नजर बाज की तरह तेज थी। उसने फुर्ती से झपट्टा मारा, हॉर्नबिल का हाथ पकड़ लिया। दोनों गिर पड़े। टावर की लोहे की सीढ़ियां कांपने लगीं। एक पल को चांदनी में सिर्फ परछाइयां दिखीं। उड़ते पंखों और पंजों की चमक। हॉर्नबिल ने पंखों से वार किया, लेकिन बाघ ने पकड़ मजबूत की और गुर्राया। तेरे जैसे परिंदे सच्चाई से नहीं उड़ते हॉर्नबिल, डर से उड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को धकेलते हुए टावर की छत पर पहुंचे। ऊपर चमकता चांद, नीचे झील की लहरें, मानो पूरा आसमान इस लड़ाई का गवाह हो। हवा तेज हो गई थी, बिजली बादलों में गूंज रही थी। हॉर्नबिल ने चिल्लाकर कहा, मैं ये शहर था, मैं ही इसका भगवान हूं। भगवान नहीं, बाघ गरजा, तू वो पाप है जिसे आज मैं धो दूंगा। हॉर्नबिल ने अपनी जेब से छुरा निकाला और वार किया, लेकिन बाघ ने पंजे से रोक लिया। खून टपका बाघ के पंजे से, पर उसने परवाह नहीं की। एक जोरदार मुक्का, फिर दूसरा। हॉर्नबिल लड़खड़ा गया और छत के किनारे जा टकराया। नीचे गहरी खाई थी। देख नीचे हॉर्नबिल, बाघ की आवाज भारी और धीमी थी। वही झील है जहां तूने लूना की जिंदगी बहाती थी। आज वही झील तेरे पापों को निगल लेगी। हॉर्नबिल हंसा। तू सोचता है मैं डरूंगा? मैं उड़ सकता हूं। उसने अपने पंख फैलाए और छलांग लगाई, लेकिन टूटे पंख अब उड़ने के काबिल नहीं थे। वो गिरता गया और पानी में धप से समा गया। सन्नाटा, सिर्फ झील की लहरें जो अब भी चांदनी में चमक रही थीं। बाघ किनारे खड़ा था, चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ। उसने कहा, कत्ल की रात चांदनी थी और इंसाफ की भी। फर्क सिर्फ इतना है, अब कोई चीख नहीं, सिर्फ सुकून है। धीरे धीरे पुलिस की गाड़ियां पहुंची। इंस्पेक्टर राइनो दौड़ता हुआ आया। खत्म नहीं, बाघ बोला, सिर्फ एक अध्याय खत्म हुआ है। सच्चाई की किताब अब भी लिखी जा रही है। राइनो ने कहा, तू अब भी अकेला है बाघ, तो क्यों नहीं रुक जाता? बाघ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रुकना शिकारियों के लिए होता है इंस्पेक्टर। बाघ नहीं रुकता, बस अगले निशान की गंध पकड़ लेता है। उसने झील की तरफ देखा। चांदनी अब साफ थी, कोई धुंध नहीं। लूना की आवाज जैसे हवा में गूंज उठी। ट्रुथ ऑलवेज सिंग्स इवन आफ्टर डेथ। बाघ ने अपनी टोपी ठीक की, सिगार बुझाया और बुदबुदाया, सच मरता नहीं, बस एक नई धुन में लौट आता है। वो बाइक पर बैठा, इंजन गरजाया और शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। हवा उसके चारों ओर गूंज रही थी और हर मोड़ पर चांद उसका राह दिखा रहा था। उसके रेडियो में वही पुराना जैज ट्रैक बज उठा, मूनलाइट्स लास्ट नोट। जैसे जैसे वो दूर जाता गया, शहर की लाइटें बुझती चली गईं और आसमान पर सिर्फ एक चमकता चांद रह गया। लेकिन हवा में अब एक नई गंध थी, इंसाफ की।
एक छोटे से बच्चे ने सड़क किनारे अपनी माँ से पूछा, माँ, वो कौन था? उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, वो बाघ कुमार था बेटा, वो जो सच के लिए दहाड़ता है। और कहीं दूर बाघ की गूंजती आवाज हवा में फैल गई। जंगल फिर से चैन से सो सकता है, क्योंकि बाघ अब भी जाग रहा है। कहानी वहीं खत्म होती है जहां चांद की रोशनी झील पर झिलमिला रही थी, जैसे कोई आत्मा आखिरकार शांति पा गई हो। पर सन्नाटे में भी कहीं न कहीं वो धुन अब भी बच रही थी, मूनलाइट्स लास्ट नोट। और शायद उस संगीत के पीछे कोई अगला रहस्य जन्म ले रहा था। हर रात का अपना राज होता है, और हर राज का अपना बाघ। तो दोस्तों, ये थी डिटेक्टिव बाघ कुमार की एक और सहरन पैदा कर देने वाली दास्तान, चांदनी रात का कत्ल। एक ऐसी कहानी जहां झील की चांदनी में छिपे थे जुर्म के निशान, जहां धोखे की परछाइयों में इंसाफ ने अपनी दहाड़ गुंजाई। ये दास्तान थी उस रात की जब सच और झूठ की जंग में बाघ कुमार ने एक बार फिर साबित किया, सच्चाई चाहे जितनी भी गहरी कब्र में दबी हो, बाघ के पंजे उसे जरूर बाहर निकालते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? कौन सा पल आपकी रूह तक उतर गया? झील का वो खामोश सीन, हॉर्नबिल का नकाब गिरना, या बाघ कुमार की वो आखिरी लाइन, जंगल फिर से चैन से सो सकता है, क्योंकि बाघ अब भी जाग रहा है। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा डायलॉग या सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। आपकी राय हमारे लिए सिर्फ फीडबैक नहीं, बल्कि अगली कहानी की नींव है। अगर आपको रहस्य, रोमांच और इंसाफ की ऐसी ही कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल डिटेक्टिव बाघ कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली बार जब कोई नया रहस्य खुले तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दहाड़ सुनाई दे। आपका हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है और हौसला भी कि अगली रात जब कोई जुर्म पनपे तो हम फिर लौटें एक नई गुत्थी और एक नई दहाड़ के साथ। मिलते हैं जल्द ही एक और अनसुलझे रहस्य, एक नई दास्तान और डिटेक्टिव बाघ कुमार की अगली केस फाइल के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सोचते रहिए और याद रखिए, सच कभी नहीं सोता, क्योंकि बाघ अब भी जाग रहा है।